हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक केमिस्ट्री जोन पे। मैं आपके लिए IUPAC की एक और वीडियो के साथ आया हूं और ये IUPAC टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी जिसमें आपके लगभग 15 ग्रुप कवर हो जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कीटोन ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? कीटोन ग्रुप से। कीटोन ग्रुप जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है RCO सिंगल बॉन्ड R। इसका मतलब है ये कीटोन ग्रुप जो होता है वो मध्य में पाया जाता है। ये इस ग्रुप में कार्बन तो उपस्थित होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आए। जरूरी क्या, एक्चुअल में ये नंबर 1 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मध्य में पाया जाता है। इसका सफिक्स ओन होता है। लिखने का तरीका वही है IUPAC नाम। जब भी हम किसी भी IUPAC चेन में इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड में से किस कॉर्नर से ये पास में होगी। और एल्केन चेन है तो उसका ई हटाकर एन का, एल्कीन चेन है तो इन का ई हटाकर, और एल्काइन चेन है तो आइन का ई हटाकर अनुलग्न यानी सफिक्स ओन को जोड़ देंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। ये है कीटोन ग्रुप। ये लेफ्ट साइड से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। कोई भी साइड चेन नहीं है बच्चों इसमें, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो लगाएंगे एन और उसका ई हटाकर सफिक्स जोड़ देंगे ओन। और कौन सी पोजीशन पे? सेकेंड, यानी पेंटेनोन डैश 2। अब सेकेंड एग्जाम्पल में भी ये लेफ्ट साइड से पास पड़ रही है तो 1 2 3 4 5 6। पहले हम साइड चेन देखेंगे। साइड चेन आपकी 2 एल्किल है, एक है एथिल एक है मिथिल। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ई पहले आता है तो पहले लिखेंगे एथिल को, तो 3 डैश एथिल डैश 4 डैश मिथिल। अब बच्चों साइड चेन खत्म हो गई, मेन चेन पे आएंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं इन, सफिक्स लगाएंगे ओन डैश 2। तो बच्चों कीटोन ग्रुप में आपने 2 एग्जाम्पल देखे। अब नेक्स्ट ग्रुप है आपका साइनाइड। साइनाइड को आज प्रेजेंट में नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। साइनाइड वैसे पुराना नाम है इसका, लेकिन अब जो करंट नाम है इसका वो नाइट्राइल है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CN। इस C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, जो कि अब अपडेट हो चुका है, नाइट्राइल। अच्छा बच्चों, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ये जो साइनाइड ग्रुप है और इसके बाद जो नेक्स्ट में आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप पढ़ाऊंगा, इन दोनों के ही IUPAC नाम लिखने के लिए इनके सफिक्स को जब लिखते हैं तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में जो एन इन आइन आता है उसका ई रिमूव नहीं करते हैं। यानी आप एन इन आइन को पूरा लिखेंगे, उसके बाद प्लस उसमें सफिक्स को ऐड करेंगे। साइनाइड ग्रुप में आपका C आता है, इसमें जो C प्रेजेंट होता है उसे नंबर 1 देते हैं, तो 1, ऊपर जाएंगे 2, अगर राइट साइड में जाएंगे तो 3 और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 3 4। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिल रही है? लेफ्ट साइड में मूव होने पर, तो हम लेफ्ट साइड में मूव हो गए। ये हमारी साइड चेन हो गई। इस साइड चेन कौन सी है? एल्किल यानी मेथिल। 2 पर आ गया 2 डैश मेथिल। 4 कार्बन है बच्चों इसमें, तो ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो पूरा इसका एन लिखेंगे और इसमें सफिक्स जोड़ेंगे नाइट्राइल। और ये कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट। तो 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल डैश 1। अब बेटा ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें 2 CN आए हुए हैं, तो इन दोनों को ही आपको नंबरिंग में लेना है, आप इसे साइड में नहीं रख सकते। तो यहां से आप करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे आपकी ये साइड चेन आएगी, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 2 पोजीशन पे आपकी ये साइड चेन आएगी। ये हुई आपकी मेथिल, ये हुई आपकी प्रोपिल। तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से आपका अल्फाबेटिकली ये P है ये M है, तो बच्चों पहले क्या आता है? M। तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 डैश मेथिल डैश 3 डैश प्रोपिल। 4 कार्बन है ब्यूट,
एन पूरा आ जाएगा और सफिक्स जुड़ जाएगा नाइट्राइल। नहीं बेटा देखो, अब 2 बार आया है तो नाइट्राइल पहले नहीं लिख सकते, अब डैश लगा के लिखेंगे 1,4 डैश डाई नाइट्राइल, क्योंकि 2 बार आया। ठीक है बच्चों, अब अगला ग्रुप देखते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जनरल फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड एन सी। यहां CN था, यहां NC है, तो NC होने के कारण इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, तो इसका सफिक्स भी आइसोनाइट्राइल होगा। सेम रूल है, इसे नंबर 1 ही देना है इसका जो कार्बन होता है, और इसमें भी इन आयन का ई रिमूव नहीं करना है। तो ये राइट साइड से पास पड़ रहा है, या नंबर 1 राइट साइड से 1 2 3 4 5, ये दोनों आपकी साइड चेन हो गई एल्किल। तो 2,3 डैश डाई मेथिल, साइड चेन खत्म हो गई, मेन चेन में आइए 5 कार्बन, पेंट इन, सफिक्स जोड़ेंगे आइसोनाइट्राइल डैश 1। सेकंड चेन में आते हैं, इसमें भी आपके क्या हैं, 2 NC ग्रुप हैं। तो आप, मैंने इस वाले एग्जाम्पल में बताया था जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, तो ये है एथिल और ये है मेथिल, तो ई पहले आता है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 2 डैश एथिल डैश 3 डैश मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन। 2 ग्रुप हैं इसमें, मतलब सेम ग्रुप है लेकिन 2 ग्रुप है लेकिन 2 बार हैं, तो 1,4 डैश डाई आइसो नाइट्राइल। अब नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड COX। आर सिंगल बॉन्ड COX, यहां जो X होता है ये हैलाइड होता है। क्या होता है बच्चों, हैलाइड होता है। इस हैलाइड में आपका Cl Br I और F आता है, और हैलाइड के लिए Cl होगा तो आप क्लोराइड यूज करेंगे, Br के लिए ब्रोमाइड यूज करेंगे, I के लिए आयोडाइड यूज करेंगे, और F के लिए फ्लोराइड यूज करेंगे। लेकिन बच्चों ये साइड चेन में नहीं होगा, ये ग्रुप के साथ ही कनेक्ट होगा X। अगर ये साइड चेन में होगा तो आप इसे हेलो पढ़ेंगे, यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो और फ्लोरो, लेकिन अगर ये CO के साथ X आएगा तो आप इसे हैलाइड पढ़ेंगे जैसे। और इसमें जो कार्बन नंबर है उसको क्या देंगे 1, तो यहां से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4, तो साइड चेन में आए आपके 2 एल्किल, तो 2,3 डैश डाई मिथाइल, मेन चेन में आ जाइए 4 कार्बन ब्यूट। अब वापस अपने पुराने रूल पे आ जाए, एन का ई हटाना है, केवल इन 2 ग्रुपों पे वो एप्लीकेबल नहीं है, साइनाइड पे और आइसोसाइनाइड पे। ब्यूट एन, इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, तो ऑयल और हैलाइड की जगह यहां क्या है बच्चों Cl यानी क्लोराइड। कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है ग्रुप में उसको नंबर 1 ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें साइड चेन आपकी 4 हैं और चारों ही हेलो हैं, हेलोजन, तो यहां पर इस Br को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। कौन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 2,3, 4, 5, कितनी बार बच्चों 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो। साइड चेन खत्म, मेन चेन में आ जाइए, 6 कार्बन है, हेक्स इन ऑयल, और इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड डैश 1। तो बच्चों आज हमने 4 ग्रुप कवर कर लिए हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसको और बताता हूं। बच्चों हमारा नेक्स्ट ग्रुप है नाइट्रो। नाइट्रो में क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला आर सिंगल बॉन्ड NO2। इसका सफिक्स नहीं प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो, इसका मतलब ये साइड चेन में होता है। किस में होता है, साइड चेन में होता है।
क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु नहीं है तो ये जिस सिरे से भी पास पड़ेगा उधर से इसकी नंबरिंग की जाती है। तो ये राइट साइड से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले साइड चेन में होता है, लेकिन ग्रुप जो है वो एल्किल और सब्स्टिट्यूट के बाद ही आता है। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग नाइट्रो। तो थर्ड पोजीशन पे है आपका मेथिल, सेकंड पे नाइट्रो। साइड चेन खत्म, मेन चेन में आ जाइए। 5 कार्बन पेंट और सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन, पेंटेन। अब इसमें आ जाइए, लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है और राइट से करेंगे तो 1 2 3 पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। अब आपकी इच्छा है, आप किधर से भी इसको कर सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिखेंगे, नाइट्रो। साइड चेन खत्म, मेन चेन में आ जाइए, पेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है एमाइन। एमाइन का जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। इसका सफिक्स यूज करते हैं एमाइन, इसका सफिक्स यूज होता है एमाइन। जिधर से ये पास होता है उस सिरे से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में है पास, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये दोनों हो गई आपकी साइड चेन। तो 2,4 डैश डाई मिथाइल। साइड चेन खत्म होने के बाद मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स। फिर से एन इन आइन का ई हटाकर, तो सब एल्केन से हैं तो एन का ई हटाकर सफिक्स जोड़ देंगे एमाइन। कौन से नंबर पे, डैश 3। अब इसमें 2 NH2 ग्रुप हैं तो इधर से करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे, इधर से करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे, तो किधर से भी कर लीजिए। साइड चेन है नहीं तो सीधे मेन चेन पे आ गया ब्यूट एन डैश 2,3 डैश डाई एमाइन। एन का ई हटा कर बेटा लगाना है आपको सफिक्स 2,3। अब आती है एस्टर ग्रुप की बारी। एस्टर ग्रुप थोड़ा यूनिक ग्रुप है। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसको नंबर 1 देते हैं काउंटिंग करते समय, नंबर 1 देंगे, और जो ओ के अदर जो चेन होगी वो सब साइड चेन में आ जाएगी और वो आपके प्रीफिक्स के रूप में यूज हो जाएगी। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये 1 पोजीशन पे आपकी साइड चेन आ गई 1 डैश मिथाइल। मेन चेन में आते हैं 3 कार्बन है प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से हैं। एन का ई हटाकर इसका सफिक्स होता है O8। क्या होता है, O8। तो प्रोप एन O8 डैश 1। अब सेकंड एग्जांपल में फिर से 1 2 3, ये हो गई आपकी साइड चेन। इसमें है आपका एल्किल ग्रुप C2H5, तो ये हो गया 1 डैश इथाइल प्रोप, 3 कार्बन है एन और O8। ये ऑलवेज कौन से नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे। अब IUPAC का लास्ट ग्रुप ईथर। इसके बाद ये IUPAC टॉपिक खत्म हो जाएगा। ईथर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इसका मतलब ये होता है कि ये जो O है ये ईथर ग्रुप का सिंबल है। इसके दोनों साइड चेन होंगी, हो सकता है ये दोनों सेम हो सकता है ये दोनों डिफरेंट हो। दो साइड में से जो साइड बड़ी साइड होगी, बड़ी चेन जो होगी उसको आप एल्केन कहेंगे और उसी में नंबरिंग होगी, उसी चेन में नंबरिंग होगी। लेकिन सपोज अगर वो दोनों ही चेन इक्वल हैं तो आपकी इच्छा है आप चाहे इधर वाले में नंबरिंग कर लें चाहे इधर वाले में नंबरिंग कर लें। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट चेन है तो उनमें से जो बड़ी चेन है उसे आप एल्केन कहेंगे और उसी में उसकी नंबरिंग होगी, और जो छोटी चेन है उसे आप एल्कोक्सी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, एल्कोक्सी का। वो छोटी चेन होती है।
या फिर अगर दोनों चेन साइड बराबर है तो जिसमें आप नंबरिंग कर रहे हैं उसके बाद जो दूसरी साइड वाली बच रही है वो एल्कोक्सी में ही आपकी काउंट होगी, वो एज ए साइड चेन होती है। तो आइए देखते हैं, ये है ईथर ग्रुप, इसकी दो साइड है, एक साइड 2 कार्बन की चेन है, एक साइड 3 कार्बन की चेन है। तो ये हो गई बड़ी चेन, तो इसी में नंबरिंग होगी 1 2 3। ये हो गई आपकी एल्केन। तो ये हो गई छोटी चेन, ये हो गई एल्कोक्सी। तो ये क्या हो गया 1 डैश, छोटी चेन है तो ये क्या हो जाएगा एल्कोक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, और ये 3 कार्बन है तो एल्केन यानी प्रोपेन। लास्ट एग्जाम्पल से ईथर ग्रुप को समझते हैं और ये आईयूपीएसी का टॉपिक फिनिश करते हैं। अब ये आपको साफ दिख रहा है, राइट साइड में चेन बड़ी है तो 1 2 इसमें नंबरिंग हो गई, ये हो गई आपकी साइड चेन एल्कोक्सी। तो 1 पोजीशन पे क्या हो गया, 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है तो ये हो गया एथेन यानी एल्केन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आईयूपीएसी एक बहुत ही डेंजरस टॉपिक बच्चे समझते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है अगर आप इसे सरलता से पढ़ना चाहें तो मेरी वीडियो को फॉलो करें और इसको देखें, आपको आईयूपीएसी अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।